अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारान सिटी में। पाकिस्तान की अगर खूबसूरत तरीन और बिजी तरीन सड़कों की बात की जाए तो मरी रोड, जिसकी मैं एक एपिसोड कर चुका हूँ, वो है। बहरीन कलाम रोड, उसके ऊपर भी मैंने एक एपिसोड किया हुआ है। और आज जो तीसरा एपिसोड मैं करने जा रहा हूँ वो है जी नारान बाबूसर रोड। ये सड़क बहुत ही खूबसूरत है और इसका सफ़र तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है नारान सिटी से। और रास्ते में बड़े बड़े खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं और मैं निकलूँगा इंशाल्लाह नारान सिटी से और जाऊंगा बाबूसर तक। वैसे तो जब आप शुरू करते हैं सफ़र बालाकोट से, मेरे ख्याल में तो लैंडस्केप तभी बदलता है और रोड तो ये बालाकोट से ही खूबसूरत हो जाता है बहुत ज़्यादा। बालाकोट से किवाई और फिर कागान एंड देन नारान तक जो असल खूबसूरती है वो नारान बाबूसर रोड की है। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ बाबूसर रोड जाते हैं सिर्फ सराउंडिंग्स देखने। तो मेरी बड़ा वेट किया मैंने नारान का, क्योंकि 2 साल पहले मैंने नारान का टूर लगाया था और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नारान पहुंच गया हूं। और इस सड़क के ऊपर मैं आज का वीलॉग करने जा रहा हूं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ने मुझे कहा था कि नारान बाबूसर रोड भी हमें दिखाएं। आप एबटाबाद मरी रोड भी देख चुके हैं और बहरीन कलाम रोड भी देख चुके हैं और तीसरा रोड है नारान बाबूसर रोड, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोड है। और लेकिन फ़ैसला आप करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। सुबह के 10 बजे हैं और नारान शहर से लोग सैफुल मलूक की तरफ या फिर बाबूसर टॉप की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बहुत से वो लोग भी हैं जो स्कर्दू या हमजा के लिए नारान में रुके थे और वो अब बजरिया बाबूसर टॉप चिलास से होते हुए कराक्रम हाईवे की राह लेंगे। नारान से निकलते ही आपको रिवर राफ्टिंग की टीम्स सामान की सेटिंग करती नज़र आती हैं। पिछले कुछ सालों में रिवर राफ्टिंग भी नारान ट्रिप का एक अहम हिस्सा बन गई है। रिवर राफ्टिंग ना भी करनी हो तो ये पॉइंट खाली बैठने के लिए भी बेहतरीन है। सड़क माशाल्लाह बेहतरीन बना दी गई है। 2018 में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से सड़क को काफ़ी जगहों से नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसकी बेहतरीन मरम्मत कर दी गई है। वैसे आपको बताता चलूं कि इस सड़क पर कोई भी गाड़ी चला सकता है, बस बाबूसर टॉप से नीचे उतरने वाला रास्ता थोड़ा ट्रिकी है। नारान बाबूसर की ये सड़क हमजा गिलगित स्कर्दू जैसी वादियों का गेटवे है और इन खूबसूरत वादियों में जाने वाली ये सड़क भी निहायत खूबसूरत है। अभी जून के महीने की 16 तारीख है और ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जबकि दरियाए कुनहार भी अपनी रवानी के साथ हम सफ़र है। सुभान अल्लाह। ग्लेशियर्स को सड़क से हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बाकी मांदा ग्लेशियर्स अब खुद पिघलते रहेंगे। तो आज इंशाल्लाह सफ़र शुरू होगा नारान शहर से और ख़त्म होगा बाबूसर टॉप पर। यानी हम लोग नारान से, जो कि 7,900 फुट बुलंद है, से निकलेंगे और 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच जाएंगे बाबूसर रोड पर, जो कि सतह समुंदर से 13,600 फुट बुलंदी पर वाक़या है। ये सड़क साल में बमुश्किल 4 से 5 माह ही चलती है। साल के बाकी महीने ये बर्फ़ से ढकी रहती है। नारान से बाबूसर के दरमियान बटाकुंडी, बड़ावई, जलखड, लुलसर झील और गिट्टी दास के कस्बे आएंगे। ये सड़क चिलास के करीब 0 पॉइंट पर जाकर कराक्रम हाईवे से मिल जाती है।
नारायण शहर से निकलने के बाद पहला कस्बा बटाकुंडी आता है, जो नारायण शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। अगर मेरा मशवरा लें तो नारायण शहर में रुकने से कहीं बेहतर है कि आप बटाकुंडी में रुकें। यहाँ sukoon.com है। थोड़ी सी दुकानें हैं जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है ये एरिया शोर और रश से पाक है। बटाकुंडी में दरिया पर पुल की तामीर की जा रही है, जिसका अल्टरनेटिव ब्रिज भी दिया गया है। जल्द ही कंक्रीट ब्रिज की तामीर भी हो जाएगी। बटाकुंडी से गुजरने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और अगले 3 से 4 किलोमीटर ऐसे ही गुजरते हैं। ये सड़क वैसे तो बाबूसर टॉप के बाद संगलाख पहाड़ों में से गुजरती है, लेकिन अभी ये हरे पहाड़ों और ग्लेशियर में से गुजर रही है। दरिया कुनहार के पानी की आवाज़ मुसलसल आपके साथ रहती है, चाहे वो सड़क से दूर भी हो जाए, और सड़क के तो क्या ही कहने हैं। रास्ते में कई पहाड़ों से आते चश्मे और पिघलते ग्लेशियर्स के पानी सफ़र को दिलचस्प बनाए रखते हैं। ये चश्मे दरिया कुनहार में गिर रहे हैं। बड़ा भाई का पुल क्रॉस करने के बाद दरिया कुनहार आपके सीधे हाथ बहने लगता है। यहाँ ये दरिया बड़े बड़े मैदानों में से गुजरता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। बड़ा वही से आगे जलखड़ का मुकाम आता है। यहाँ आकर वादी खुल जाती है और सड़क से वादी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़ा वही के बाद सफ़र की इस तफरीह में मज़ीद इजाफा हो गया है। नारायण बाबूसर रोड के इस हिस्से की अक्सर फ़ोटोग्राफ़र्स तस्वीरें भी बनाते हैं। जलखड में चाय और खाने के एक दो छोटे होटल हैं। यहाँ अक्सर लोग रुककर चाय भी पीते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम बेसर में रुकने का है, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बेसर में नाश्ते का प्लान है, लिहाजा यहाँ ब्रेक ली जाएगी। ये स्टॉप भी इस ट्रिप का एक हिस्सा है। नारायण बाबूसर रोड का सफ़र जारी है और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बेसर। बेसर जो है लुलूसर लेक से 3-4 किलोमीटर पहले का एक मुकाम आता है, और लुलूसर लेक के बाद तकरीबन 13-14 किलोमीटर बाबूसर टॉप रह जाता है। तो हमारा ये सफ़र है नारायण बाबूसर रोड है, तो सफ़र नारायण से शुरू हुआ था और बेसर हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 75% सफ़र हो गया। लुलूसर लेक के थोड़ी देर बाद गिट्टीदास आएगा और गिट्टीदास से ऐसी कोई चढ़ाई शुरू होगी कि लग पता जाएगा। अभी हम लोग सुबह जल्दी निकल आए थे, नाश्ता नहीं किया, और अभी चल के देखते हैं कि यहाँ पे नाश्ते में क्या बन रहा है और रेस्टोरेंट का क्या निज़ाम है। वैसे सीटिंग बहुत बड़ी है यहाँ पे। ये जी चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है जी, 10 माशाल्लाह जी। और ये
सब्जी है। चिकन बिरयानी है, काबली पुलाव भी है। हाँ काबली पुलाव नहीं, अफगानी पुलाव, चिकन पुलाव। चिकन पुलाव। तो जी मेन्यू तो चेक कर लिया है। यहाँ पे बोंग पाए भी हैं और अफ़गानी पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, चाइनीज़ भी इवन के अवेलेबल है। बड़ा ही बेहतरीन और वाइड वैरायटी के साथ ये है रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाता है। होटल ये बहुत प्यारा है। यहाँ पे जो लोग दूधी पत्थर लेक पे जाते हैं वो लोग यहाँ पे रात रुकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली होटल नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे एक टेंट विलेज बनाया हुआ है। टेंट विलेज के ऊपर ये लोग आपको रात रुक के, लेकिन बड़ा बेहतरीन किस्म का, अभी मैं देख के आया हूँ। आप वहाँ पे भी रात रुक सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। आप आगे जाना चाहें आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं और एक जस्ट लाइक मेला सा लगा हुआ है इस रेस्टोरेंट की वजह से, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। मेन्यू आ गया है। ये माँ जी के हाथ के बने के पाए थे, इसमें से मैंने हड्डियाँ सारी निकलवा दी थी। और ये कमाल किस्म का खूबसूरत, इसकी जो खुशबू है, अरोमा ज़बरदस्त है। और ये देखें, दाल माश के ऊपर अदरक और हरी मिर्चों का छिड़काव किया जा रहा है। और साथ मज़े की बात यह है कि कुलचे जो है ना हमें वो बिल्कुल लाहौरी मिल गए हैं। इसको हम बनाएंगे शोरबे में। पुलाव ना आ गया। इस वक्त मुझे शदीद भूख लगी हुई थी और माशाल्लाह इतने को मज़ेदार पाए हैं। ये 3 दिन पहले मैंने कैन करवाए थे और ऐसे फ्रेश कैन किए हैं माशाल्लाह उन्होंने भी। बेहतरीन सिलसिला बन गया है। आपको घर से इतनी दूर सीरी पाए मिल जाएं, ये तो है खाली पाए और कुलचा भी साथ वो वाला मिल जाए तो क्या ज़बरदस्त मज़ा आता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये आई होप कि आप देखने वाले भी ये शोरबा टेस्ट कर सकते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग दोबारा नारायण बाबूसर रोड पर हो लिए। बेसर से निकलने के 4-5 मिनट बाद ही लुलुसर झील आ जाती है। ये झील भी यहाँ से गुजरने वालों का लाजमी स्टॉप है। लुलुसर झील के पानियों का रंग दिल को भा जाने वाला है। इस सफ़र में कुदरत की मुसव्वरी से मुतासिर हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वैसे अपने नेचर में भी सिग्निफिकेंट कमी आ गई है। फिरदौस का फरिश्त के जन्नत बिला हुंजो, फिरदौस का फरिश्त के जन्नत बिला हुंजो, बिलाई
झील के बाद सड़क खुले मैदान में दाखिल हो जाती है और इस इलाके को गिट्टी दास कहा जाता है और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ आपको गाड़ी ध्यान से चलाने की ज़रूरत है क्योंकि सड़क पर ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी को कंट्रोल में रखना निहायत ज़रूरी है। बाबूसर इस एरिया का सबसे ऊंचा इलाका है और इसकी तरफ जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा अभी तक बर्फ़ से ढका हुआ है, जबकि दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आती जा रही है। बहुत सारे लोग बाबूसर टॉप से ही वापस आ जाते हैं, जबकि हुंजा स्कर्दू और गिलगित जाने वाले आगे चले जाते हैं।